नमस्कार दोस्तों, मैं यशवी सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू रमा कंप्यूटर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और इसे मैं आपको 2 से 3 पार्ट में करके बताने का कोशिश करूंगा और जहां से आपको ये लगेगा कि जो ये टॉपिक है हमारी वाकई बहुत इम्पोर्टेंट थी और इसके अंतर्गत आपको अच्छी जानकारी होने वाली है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास है वो हम लोग यहाँ से सीखेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। पिछली क्लासेस के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें आपसे मेमोरी, सॉफ्टवेयर, ये सारी क्लासेस आपसे डिस्कस की और वहाँ पे आप सभी का स्नेह काफ़ी अच्छा मिला। उसे लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया। आप सभी लोग ऐसे ही स्नेह बनाए रखें और एक एक करके सारी क्लासेस आपके बीच आने वाली हैं, वो भी आपके अपने स्पेशल सर यानी यशवी सर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ये जो पहला टॉपिक यहाँ दिया है डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम। तो देखिए यहाँ से हम अभी पिछली क्लास में सॉफ्टवेयर की चर्चा की, तो उसके अंदर जो भी डेटा है वो सब कुछ समझे वहाँ पे। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, यहाँ से हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझना है। डेटा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेटा सिस्टम के अंदर कैसे स्टोर होगा और किस प्रकार से वो काम करेगा, ये बताने का काम करता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं तो यहाँ से इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, हमारे पास इमेज है, हमारे पास ऑडियो की फ़ाइल है, ऐसे ही किसी भी तरह की फ़ाइल है, वीडियो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग डेटा, ठीक है, अलग अलग डेटा हम ये सिस्टम में स्टोर करना है या सिस्टम इसे एनालिसिस करता है। हम जानते हैं, आप लोग पर डे इसे यूज़ करते हैं और आप लोग को भी पता है कि सिस्टम के अंदर जो डेटा होता है वो विभिन्न फॉर्मेट में होता है। जैसे टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी, ऑडियो की फ़ाइल, वीडियो की फ़ाइल, किसी भी तरह की फ़ाइल, कुछ भी, ये आपका डिफरेंट डेटा है जो सिस्टम उसे समझने का काम करता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सिस्टम के अंदर ये कैसे वर्क होता है, कैसे जाता है, क्या इसका काम है। तो ये हमेशा याद रखें कि जो सिस्टम होती है, जो हमारा मशीन होती है, उसके अंदर जो डेटा जाता है वो एक स्वरूप में जाता है, एक स्वरूप में होता है, ठीक है। सिस्टम के अंदर डेटा जो है वह एक स्वरूप में होता है और तभी सिस्टम उसे एनालिसिस करता है। यानी सिस्टम जो है वो हमारा किस पे कार्य करता है बताइए, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। किस पे कार्य करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। और बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है यानी उसे हम लोग कह सकते हैं कि जो एक स्वरूप इसका डेटा होता है, यानी 0-1, ओनली 0-1-0-1, इस तरीके से। यानी किसी भी तरह का डेटा अगर हमें सिस्टम में भेजना है तो सबसे पहले ये डेटा कन्वर्ट होगा आपका 0-1 की सीरीज में, उसके बाद सिस्टम के पास जाएगा, तब सिस्टम इसे आसानी से समझेगा। तो यहाँ से समझना ये है कि आपका सिस्टम जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे, यानी कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है और इसी को, ये 0-1-0-1 जो होता है, इसी को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी सिस्टम में विभिन्न प्रकार का डेटा डिफरेंस तो होता है, अलग अलग तो होता है, लेकिन यहाँ से आपका जो डेटा सिस्टम के अंदर जाता है और सिस्टम उसे एनालिसिस करता है तो 0 और 1 की सीरीज में करता है। यानी सिस्टम के अंदर जो डेटा को प्रेजेंट किया जाता है वह 0-1 से किया जाता है। किससे किया जाता है, 0 और 1 से किया जाता है। तो जिस तरीके से 2 सिस्टम को केवल लेकर के सिस्टम के अंदर वर्किंग फैक्ट को लेकर के आया गया। अभी अगर हम आपसे बताएं, जैसे मान लीजिए फ़ैन हम लोग यूज़ करते हैं, तो फ़ैन हम लोग यूज़ करते हैं, जानते हैं फ़ैन ऊपर लगा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक नीचे बटन होती है उसी से कंट्रोल करते हैं, स्विच से। क्या है, एक बार नीचे प्रेस हो गया तो ऑन कर दिया गया, ऊपर कर दिया गया तो ऑफ कर दिया गया। तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को हम लोग एक्सेस करते हैं और हम सबको पता है कि वो चीज़ क्या होता है, 2 स्टेप में वर्क होता है, 2 ही स्टेप में वो काम करता है। यानी जिसमें ये कह सकते हैं कि ऑन ऑफ,
क्या होता है बताइए, ऑन और ऑफ। यानी किसी भी तरह का मशीन अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसे दो सिस्टम उसके साथ लगा दिया जाता है और उसी से उसे मैनेज किया जाता है। उसके अंदर पार्ट क्या है, किस तरह से लगा है, कैसे वर्क कर रहा है, कुछ नहीं पता हमें, बस हमें ये पता है कि उसे ऑन कैसे करना है और कैसे उसे ऑफ करना है। तो इसी तरीके से आपका जो डेटा होता है विभिन्न प्रकार का सिस्टम के अंदर 0 और 1 की सीरीज में जाता है। तो ये माना जाता है कि 0 का जो अर्थ होता है डेटा को डिस्चार्ज यानी ऑफ मोड में रखा जाता है। यानी 0 का अर्थ हम किससे लगाएंगे, ऑफ से, और 1 का अर्थ किससे लगाएंगे बताइए, ऑन से। तो आपको यहाँ से समझना ये है कि सिस्टम के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है 0-1 के कोड में, और 0-1 जो होता है उसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ये विभिन्न प्रकार के अपने अर्थ बताते हैं। यानी 0 का अर्थ ऑफ से होता है और 1 का अर्थ जो है ऑन से होता है। यानी जैसे हम किसी मशीन को एक्सेस करते हैं उसके अंदर सारा सिस्टम 2 स्टेप पे काम करता है, ऐसे हमारा कंप्यूटर कहता है कि हमारे अंदर जो भी डेटा आएंगे हम 0-1 की सीरीज में लेंगे। यानी चार्ज डिस्चार्ज किस मोड में उसे हमें एक्सेस करना ये बताने का काम करता है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिस्टम के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है 0-1 के कोड में किया जाता है। 0 का अर्थ ऑफ होता है और 1 का अर्थ क्या होता है, ऑन होता है, और उसी हिसाब से सिस्टम के अंदर डेटा पूरा अपना वर्किंग करता रहता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या है इसमें, उसके बाद सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो देखिए अगला सेकेंड टॉपिक एंड उसमें हमने लगा रखा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कि एंड नंबर सिस्टम। तो यहाँ से जानते हैं इसी यानी जो 0-1 का कोड बनता है इसी को और बड़ा यानी विभिन्न प्रकार के डेटा अगर हमारे पास हो तो कैसे वर्क करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ नंबर सिस्टम की टॉपिक को पूरा समझना होगा। तो यहाँ से नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है बताइए, 4 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, और तीसरा यहाँ से ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा यहाँ से आपका क्या है बताइए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसे हेक्साडेसिमल नंबर DNS लिखा है हमने, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये जो है सिस्टम के अंदर उसी डेटा को यानी जो भिन्न भिन्न कोड में हमारे पास डेटा आते हैं तो कैसे कैसे डेटा हो सकते हैं, फिर उसे कैसे चेंज करेंगे, ये सब कुछ हम यहाँ से समझने वाले हैं। तो ये जो क्लास है जैसे मान लीजिए यहाँ से बाइनरी नंबर सिस्टम, और फिर हमने बताया कि नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं जिसमें आपका बाइनरी नंबर सिस्टम पहला है, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा क्या बताइए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से ये बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं आती हैं, और ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जानते हैं 0 से 7 तक की संख्याएं आती हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो बड़ा प्रोसेस आज के समय पे सारे प्रोग्रामिंग सारे कोडिंग हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे होने वाले हैं, आ रहे हैं, हो रहे हैं। तो इस तरीके से 0 से 9 तक का इसमें नंबर शामिल होता है और A से F तक का कैरेक्टर शामिल होता है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको बेस क्लियर करना होता है, यानी यहाँ से हमें क्या करना होता है बताइए, बेस यानी उसका रेडिक्स पता करना होता है। तो यहाँ से बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 संख्याएं शामिल हैं, इसलिए इसका रेडिक्स कितना हो जाता है बताइए, 2। और डेसिमल नंबर सिस्टम को बताइए कितना होता है, 10। ठीक है, यानी 0 से लेकर के 9 तक का जब काउंट करेंगे तो 10 मिलेगा आपको। उसके बाद फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है 0 से 7 तक का, यानी इसके अंदर क्या है बताइए, 8 होता है, और 0 to 9 यानी 10 ये हो गया, प्लस A से F तक का ये 6 हो गया। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स होता है वो कितना होता है, 16 होता है। आपको ये समझ में आया, रेडिक्स जरूर याद करें। बाइनरी का कितना होता है, 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। तो हमेशा याद रखें कि ये रेडिक्स जो होते हैं वो हमेशा रोल करते हैं। और आज की जो क्लास है हम लोग इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, और इसका और भी पार्ट वीडियो आपके बीच में आएगा। तो पहला वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आने वाली हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग बेस अच्छे से समझें, तभी आगे की क्लासेस आपको समझ में आने वाली हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमारा ये डेसिमल नंबर होता है ना, ये हम लोग एक स्टैंडर्ड नंबर मान लेते हैं। स्टैंडर्ड नंबर का मतलब जानते हैं, देखिए हम विभिन्न प्रकार का कीबोर्ड यूज करते हैं, और
मोबाइल यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमें 0 to 9 तक का ही कोड दिया जाता है। और 0 to 9 तक का जब कोड हमें दिया जाता है तो उसी के माध्यम से हम सारे वर्क को मैनेज कर देते हैं, न्यूमेरिकल जितना डेटा हमारे बीच में आता है। तो विभिन्न प्रकार का न्यूमेरिकल डेटा जब हम यहाँ से आसानी से मेंटेन कर देते हैं तो इसलिए इसका रेडिक्स देखिए 0 to 9 यानी 10 रख दिया गया है। तो ये एक स्टैंडर्ड नंबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समझना ये है कि जो बाइनरी नंबर है ना, हमारा कंप्यूटर क्या होता है बताइए, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में समझता है, तो बाइनरी नंबर कोड में समझता है। तो इस तरीके से मैं कुछ चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, उसे आपको बताना होगा कि वो कौन सा नंबर होगा। यानी पहला नंबर हमने लिखा 0 1 0 और यहाँ मैंने 9 डाल दिया, 1 0 6 डाल दिया, उसके बाद 3 2 8 डाल दिया और यहाँ से A to C डाल दिया, A to 6 है, मतलब A to 6 यानी A to 6 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से क्या है, उसके बाद हमने कुछ इस तरीके के नंबर्स टाइप कर दिए ये चीज़। तो आपको यहाँ पहचानना है कि कौन सा नंबर आपका डेसिमल है, कौन सा नंबर ऑक्टल है, कौन सा हेक्सा है और कौन सा डेसिमल है। तो इस तरीके से पहला नंबर आप बता सकते हैं, पहला नंबर बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर होगा। देखिए कौन सा नंबर होगा, आपको टाइम दिया जा रहा है, उसे बताइए, ठीक है, और मैसेज में डालिए कि कौन सा नंबर, ये कौन सा नंबर है बताइए। ये आपका जो है डेसिमल नंबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 to 9 यानी 9 जो अंक है और किसी में है नहीं, यानी इसमें है तो ये टेस्ट नहीं है इसलिए वो नहीं होगा, तो ये जो है 9 इसमें शामिल है, इसलिए इसका रेडिक्स लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके क्या लगा दीजिए आप, रेडिक्स। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपका देखेंगे यानी इसमें भी मिल रहा है 106 106 इसमें भी मिल रहा है, दोनों में नंबर कॉमन है। यहाँ 106 1 मतलब 06 ये नंबर कॉमन है। तो इस तरीके से मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करके मैं इसे कहना चाहूँगा कि मेरा ये ऑक्टल नंबर है। आप इसको भूल जाइए कि आपका ये डेसिमल भी है, क्योंकि मैं इसका रेडिक्स लगा दिया 8 यहाँ पे। तो क्लोज करके आप रेडिक्स देंगे तो आपको बस केवल वही समझना है कि वो आपका ऑक्टल नंबर है। दूसरा बता सकते हैं क्या, बताइए। दूसरा भी आपका डेसिमल होगा, क्योंकि इसमें 8 नहीं है और इसमें 8 है, तो इसलिए इसका जो नंबर है वो भी आपका डेसिमल हो जाएगा। A to 6 क्या है बताइए, A to 6 में यानी 26 नंबर, और ये टेस्ट हो गया ऑटोमेटिक, आपको समझ में आ गया कि हेक्सा होगा। और अंतिम वाला 0101 संख्या से मिलके बना है और इसलिए इसका कोड जो है कितना हो जाएगा 2, यानी ये बाइनरी संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर और अलग अलग नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं और उसको कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को जानते हैं क्या समझना है, यहाँ से हमें कन्वर्जन सीखना है। क्या सीखना बताइए, कन्वर्जन यानी बदलना। ये पेपर्स में आपके विभिन्न प्रकार के पेपर में ठीक है ये आता है। जैसे मान लीजिए आपका ओ लेवल हो गया, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े एग्ज़ाम आपके BCA के हो गए हैं या किसी MCA के क्लास के अंदर, या ऐसे ही आपका CCC का कोर्स हो गया, वहाँ से भी आपको यहाँ से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि आपका हेक्सा का रेडिक्स बताइए, या कोई भी बाइनरी नंबर दिया गया है तो उसे आप डेसिमल में बताइए कि कैसे निकलेगा वो चीज़। अगर डेसिमल संख्या दिया है तो बाइनरी में बताइए वो कैसे निकलेगा। तो ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रकार के कोर्सेज के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, और एक साथ बताऊंगा तीनों का चारों का कन्वर्जन जो है। मैंने बताया कि ये एक स्टैंडर्ड नंबर होता है और इसी नंबर्स के बीच जो है हमारे सारे वर्क यहाँ से किए जाते हैं। तो चलिए आज आगे हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग यहाँ से इस स्टेप को पूरा समझेंगे। कौन से स्टेप को, जैसे कहने का मतलब ये होता है कि हमारा अगर मान लीजिए यहाँ से डेसिमल से हमें अगर कन्वर्ट, क्योंकि डेसिमल से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नंबर है, इसका संबंध सभी के साथ सीखेंगे। यानी इसका संबंध हम लोग बाइनरी में सीखेंगे, इसका संबंध हम लोग ऑक्टल में सीखेंगे और एक्स का संबंध हम हेक्सा में सीखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा संबंध हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे। यानी इसका संबंध अगर सभी के साथ है तो सभी का संबंध इसके साथ भी होगा, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी अगर इसका संबंध इसके साथ हो रहा तो उसका भी संबंध इसके साथ होगा। तो यानी इस तरीके से आपस में पूरा हमें समझना है। तो डेसिमल से किस में हम लोग सीखेंगे, बाइनरी में कन्वर्जन करना, फिर डेसिमल से किस में सीखेंगे, ऑक्टल में कन्वर्जन करना, फिर डेसिमल से किस में सीखेंगे, हेक्सा में कन्वर्जन करना। तो इस तरीके से ये पोर्शन होगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ से
बाइनरी से अगर कोई पूछे कि आप डेसिमल कैसे बनाएंगे, और ऑक्टल से अगर कोई पूछे डेसिमल कैसे बनाएंगे, और हेक्सा से कोई पूछे डेसिमल कैसे बनाएंगे, तो ये भी पोर्शन आपका यहाँ से होने वाला है। तो ये विभिन्न प्रकार का हम लोग क्या करेंगे बताइए, कन्वर्जन को यहाँ से सीखने वाले हैं। तो ये कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से समझने वाले हैं। और इसको अच्छे से एक ही साथ, अगर मेन चीज़ इसका आपको याद है तो एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आसानी से इसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ से आपके लिए यहाँ से इसको 3 डिवाइड पार्ट में करूँगा, यानी 3 पार्ट में मैं यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं इसको अच्छे से आपको समझा ले जाऊँ और यहाँ से आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ क्या हो रहा है कैसे। तो देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, यहाँ से जो पार्ट है ये हम इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला नंबर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। पहला नंबर हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई डेसिमल नंबर दिया है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर उसी को, है ना, एक नंबर के हिसाब से आप समझ लीजिए, ताकि उसी हिसाब से आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकिए आप। तो डेसिमल टू ऑक्टल के अंदर भी हम लोग इसमें सीखेंगे। उसके बाद कन्वर्जन हम लोग फिर उसी संख्या का, जो कि डेसिमल सभी के साथ आएगा, कन्वर्जन डेसिमल एक स्टैंडर्ड नंबर है ना, इसलिए इसका संबंध जो है सभी के साथ यहाँ से होगा, यानी हेक्सा, यहाँ पे एक हेक्सा के साथ इसका। तो इस तरीके से आप कोई भी डेसिमल नंबर बोल सकते हैं जिसको हम लोग लगा सकते हैं इसमें। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, बस आपको मुझे समझाने का सिस्टम है, तो इसलिए मैं एक छोटी सी वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ से, जो 2 3 है, जो क्या है बताइए 2 3। तो 2 3 का मतलब जानते हैं, आपको कहेंगे सर ये तो ऑक्टल भी है। ऑक्टल नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, देखिए मैंने 10 लगा दिया। अब जानते हैं क्या है 10 जब लग गया तो इसे आपको किस में बदलना बताइए, 2 में, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये 2 में कन्वर्ट करना है। और ऐसे ही इसी संख्या को मैं यहाँ पे ऑक्टल में भी बदलूँगा, यानी 2 3 एक ही साथ। कहने का मतलब यही है, अगर आप अलग अलग समझेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर इसको आप इसी तरीके से समझ लेते हैं तो आपका नंबर सिस्टम कभी भी नहीं भूलेगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो इस तरीके से ये 10 पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हों। फिर उसके बाद यहाँ से क्या है 2 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये डेसिमल है, और इसे किस में बदलना बताइए 16 में। 16 यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क, यानी हमें पता करना है कितनी वैल्यू होगी, वो मुझे ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे जानते हैं इसमें क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार का रूल है, उसे याद रखिएगा। रूल क्या है, हमेशा ध्यान से सुन लें, ठीक है। किसी भी डेसिमल संख्या को, चाहे हमें बाइनरी में बदलना हो, चाहे डेसिमल में नहीं, किसी भी डेसिमल संख्या को चाहे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल में बदलना हो, हेक्सा में बदलना हो, तो हमेशा याद रखिए कि 10 जो इसका रेडिक्स होता है ये कहीं काम नहीं कर सकता है, ये कहीं नहीं काम करता है। तो इसमें रूल क्या है, इसमें जानते हैं हमें किसी भी वैल्यू को जिसमें चेंज करना है, ठीक है, जिसमें चेंज करना है उसके रेडिक्स से डेसिमल संख्या में भाग देना है, डेसिमल संख्या में भाग किया जाता है। तो अगर मान लीजिए जिसमें चेंज करना है, जिसमें मतलब यहाँ बाइनरी में चेंज करना है, तो बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है बताइए 2। अगर यहाँ से देखेंगे ऑक्टल का कितना होगा 8। तो यहाँ से हम लोग इसे रूल इसका आपको याद रखना है, यहाँ 10 कभी भी नहीं साथ देता है, 10 हमेशा साइलेंट रहता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी मैं कहा हूँ कि 2 3 डिवाइड बाई, सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। तो 2 3 डिवाइड बाई जानते हैं क्या चीज़ 2, इसमें बता सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे भी आपका यही नियम काम होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे बताइए 2 3 डिवाइड बाई जानते हैं क्या चीज़ 8,
क्योंकि मैं कहा हूँ कि जिसमें चेंज करना है उसके रेडिक्स से डेसिमल संख्या में भाग किया जाता है। तो हो गया। फिर यहाँ से जिसमें हम इसमें हेक्सा में चेंज करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 16 से हमें डिवाइड करना होगा 2 3 में। देखिए तो इस तरीके से ये कैसे, जैसे एलसीएम टाइप का है उसी हिसाब से करना है, बहुत आसान है। तो क्या करना है, इसको काटिए, यानी यहाँ से देखेंगे इसमें अगर देखेंगे तो 10 दूना 20 यानी 11 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे अगर, तो 11 दूना 22 यानी इसे आपको पूरा पूरा डिवाइड करना है। 11 दूना 22 और कितना बचेगा बताइए आपका यहाँ बगल में 1 है। यानी जो इसमें नियम क्या है, जो अगर आप भाग देंगे यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से 2 2 3 में डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरा 11 यानी अगर देखेंगे ऐसे नॉर्मल तरीके से तो ये 1 टाइम गया, फिर 2 इसके बाद कट गया, फिर यहाँ 3 उतर जाएगा नीचे तो फिर 2 1 जा 2 यानी 2, तो यहाँ नीचे 1 बच गया। तो क्या करना है इसको लिखने का तरीका, यानी जो आपका भागफल होता है, भागफल जो होता है और ये शेष होता है जिसको हम लोग रिवाइंड कहते हैं, तो भागफल और शेष को ही ध्यान देना है। तो भागफल जो होता है वो इसके नीचे आएगा, ठीक है, और जो शेष होगा वो उसके साइड में होता हुआ चला आएगा। अगर 0 भी शेष आ रहा है ना तो भी आपको यहाँ लिखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, फिर 2 से ही डिवाइड होगा, केवल ओनली 2 से, ठीक है। तो क्या करना है, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा क्या होगा 10, कितना बचेगा बताइए 1, फिर 2 से अगर हम लोग करते हैं 2 2 जा 4, उसके बाद कितना बचेगा बताइए 1 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से 2 1, यहाँ से क्या होगा 0। तो इस तरीके से इसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आपको समझ में आया ये चीज़ कि किस तरीके से ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, इसका अगर हम देखेंगे कैसे लिखना है इसको, तो ये नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम वैल्यू भरते हैं तो 2 3 10 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बाइनरी कोड इसका 1 0 1 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से 2, आंसर हो गया आपका यही चीज़, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अगर किसी भी डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी का जो रेडिक्स होता है 2, उसकी संख्या में डिवाइड कर दीजिए 2 से। एकदम शॉर्ट मेथड और शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर मान लीजिए डेसिमल संख्या को ऑक्टल में बदलना है तो 8 से दे देना है। ऐसे ही अगर हमें डेसिमल को हेक्सा में बदलना किससे देना है बताइए, 16 से। तो 8 को अगर हमें मान लीजिए यहाँ से करना तो कैसे क्या होगा बताइए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 कितना बचेगा, तो 16 इस तरीके से 2 7 यानी 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर देखेंगे आपको मैं भाग करके दिखा रहा हूँ 2 3 यहाँ से, तो 8 दूना यानी कितना बार ज़्यादा बताइए, 8 दूना 16 और कितना बच रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ से 7 6 13 यानी कट जाएगा। यहाँ नहीं आपका यहाँ रिमाइंडर में क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यानी इस तरीके से आपको समझना ये है कि यहाँ से क्या होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर यानी 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं 2 2 3 ब्रैकेट क्लोज 10 की जो वैल्यू है वो डेसिमल में से ऑक्टल में अगर जाती है तो 2 7 ब्रैकेट क्लोज 8 में हो जाती है। ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही एकदम इसको भी समझते हैं, ये 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे 7 बचेगा। तो इस तरीके से इसे नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 2 3 ब्रैकेट क्लोज 10 इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ से क्या करना है बताइए, यहाँ से 1 7 और यहाँ 16 हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कैसे करना है इसको, कैसे किस हिसाब से करते हैं एकदम क्लियर है। कुछ नहीं करना है, डेसिमल संख्या कोई भी हो, अगर हमें बाइनरी में बदलना है तो 2 से भाग देना है। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हमें उस संख्या को बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से भाग हमने दिया, अगर उसे ऑक्टल में करना है तो 8 से भाग दे दिया, अगर डेसिमल संख्या को हेक्सा में बदलना है तो 16 से कर दिया। कॉन्सेप्ट याद करें, इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर आप सिस्टम से नहीं समझेंगे, सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे इसको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं, मैंने इसको पार्ट में डिवाइड करके बताने की कोशिश किया है और इससे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आगे हम लोग समझते हैं इसका अगला जो टॉपिक है, ये बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल। और जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर डेसिमल से बाइनरी हो रहा है तो बाइनरी से डेसिमल भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ से समझेंगे। इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से समझना क्या है बताइए, कन्वर्जन बाइनरी टू क्या करना है डेसिमल।
अगर हमें कोई भी नंबर बाइनरी में दिया जाए और उसे डेसिमल में पूछा जाए तो कैसे होगा। मैं इसी संख्या को लेता हूँ, ठीक है, इसी संख्या को लेता हूँ। यानी यहाँ मुझे लिखा गया है, जो संख्या दिया है वो 1 0 1 1 1 ब्रैकेट क्लोज टू इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट क्लोज यहाँ से 10। तो हमें पता करना है कि इसका डेसिमल में कितनी वैल्यू आएगी। तो इसमें याद रखिएगा इसका रूल क्या है, ठीक है, इसका भी रूल याद रखेंगे कि जिस संख्या को जिस संख्या को बदलना है उसके रेडिक्स से गुणा करना है। क्या करना होता है, ये गुणा करना है। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। यानी यहाँ से जो सॉल्व करने का प्रोसेस, यानी जो संख्या है उसे आप नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं 0 1 0 1 1 ऐसे, और जो 2 है यानी जिस संख्या को, कौन सी संख्या को, 1 0 1 1 1, यानी इसका रेडिक्स कितना होता है ये बदलना, उसके रेडिक्स से रेडिक्स कितना है 2, और उससे गुणा करना होता है। तो यानी इसमें जानते हैं क्या है, जो संख्या उसे आप नोट कर लीजिए और सभी के नीचे 2 2 भर दीजिए और 0 1 से इसे काउंटिंग कर लीजिए। 0 ये चीज़ क्या हो जाएगा बताओ, 0 1 से काउंटिंग, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका 3 आएगा, फिर यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा। यानी जो संख्या लिखी गई है ना, दाहिने साइड से आपको 0 से अंतिम तक काउंट करना है, जोड़ना है कौन कौन सी संख्या, उसकी पोजीशन बताना है। ये 0 पॉइंट यानी 0 से हमेशा शुरू करें, ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे। और इसको जानते हैं लिखने का तरीका यहाँ करना है। लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लिखने का तरीका ये होगा कि यानी इस तरीके से तोड़ के, यानी इस तरीके से ये लिखा हो गया, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से अगर ये लिखा हुआ तो जानते हैं कैसे करेंगे। 1 को गुणे में, उसके बाद जानते हैं 2 को बेस बनाएंगे और ऊपर वाले को घात में डाल देंगे ऐसे। तो क्या करना है, इसको इसी हिसाब से लिखिए। 1 × 2 पे पावर क्या करेंगे 4, प्लस, यानी अगली संख्या ऐसे लिखना तो प्लस लगाएं। 0 × 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3, प्लस 1 × 2 पे पावर 2, प्लस 1 × 2 पे पावर 1, प्लस 1 × 2 पे पावर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2 पे पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 16, और इसका मान क्या हो जाएगा बताइए 4, और इसका मान जानते हैं 2, और इसका मान क्या हो जाएगा, यानी हमें पता है कि 2 पे पावर 0 इक्वल टू क्या होता है बताइए 1। ये घातांक का नियम है। तो इसका 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 का नाम तो यानी 2 हो गया, और 1 1 क्या हो जाएगा बताइए 1 हो जाएगा। यानी आप याद रखें कि किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात लगती है तो उसका वैल्यू कितना होता है बताइए 1 होता है। तो क्या करना है, यहाँ से 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 16 4 20 और 3 क्या हो जाएगा बताइए 23, और ये ब्रैकेट में क्या लग जाएगा यहाँ पे 10। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि अगर कोई बाइनरी नंबर दिया है उसको कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल आप एकदम नोट्स बढ़िया से बनाइए, इसको अच्छे से समझिए सारा चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर जो यहाँ से है, इसे मैं यहाँ से आपको बताऊँगा कन्वर्जन। यहाँ से क्या करना बताइए, ऑक्टल टू बाइनरी में ऑक्टल टू डेसिमल में करना है। तो क्या करेंगे, ऑक्टल से कैसे बदलना बताइए डेसिमल में। इसमें फिर हम लोग यहाँ से समझेंगे, यहाँ से कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल नहीं, कन्वर्जन हेक्सा टू डेसिमल। तो इस तरीके से डेसिमल एक स्टैंडर्ड नंबर होता है, इसलिए इसका संबंध सभी के साथ निकालना पड़ता है। जब तक इसको नहीं निकालेंगे ना तो आगे का पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑक्टल से बाइनरी निकालना और हेक्सा से बाइनरी निकालना। देखिए बाइनरी का जो आज संबंध है ना, याद रखिएगा, बाइनरी का संबंध आज डेसिमल के साथ संबंध खत्म हो गया, ठीक है। यानी आज का जो संबंध था ये बाइनरी के साथ ख़त्म हो गया। बाइनरी से डेसिमल, यानी बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी, और बाइनरी से डेसिमल ख़त्म हो गया। बाइनरी का संबंध किसके साथ बचा है, अभी बचा है बाइनरी से ऑक्टल का संबंध, और ऑक्टल का किसके साथ बताइए बाइनरी के साथ संबंध, ये बचा हुआ। फिर अभी देखिए इसमें बचा रहेगा बाइनरी से हेक्सा का संबंध है, और हेक्सा से बताइए किसका संबंध, बाइनरी का। तो ये स्टेप, अभी 2 स्टेप आपके बचे हुए हैं जो अगली क्लास में हम लोग समझेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें बताना है। तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और आपको एकदम अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं।
तो यहाँ से एक संख्या दिया था 2, 7 और 8 में था और इसे मुझे बदलना है 10 के अंदर। माही पता है, हम इसी वैल्यू को बदलते हैं। तो क्या करना है, रूल यही सेम काम करेगा, रूल आपका यही करना है। तो क्या करना है, जो संख्या दी गई है डिस ऑक्टल के अंदर उसे नोट कर लीजिए और सभी के नीचे क्या भरेंगे बताइए। सभी के अंदर इसमें इसका रेडिक्स 2 था तो हमने 2 भरा, इसका रेडिक्स इसमें कितना बताइए 8, तो सभी के नीचे 8 भरेंगे। इसमें इसका रेडिक्स 16 होगा इसलिए 16 नीचे भरेंगे। तो क्या करना है, इसके अंदर 8 डाल दीजिए नीचे और 0 से इसकी काउंटिंग कर लीजिए। तो क्या करना होगा, कैसे ये लगेगा, फिर उसी तरीके से लिखिए जैसे उसको बताया था 2 × 8 की पावर 1 प्लस 7 × 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 = 1 से, क्योंकि ये घातांक का नियम है कि किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात लगती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा ये चीज़ बताइए 7, ठीक है। तो इसका मान ये 1 हो गया। तो 16 और 7 कितना होता है बताइए 2, 3 और ब्रैकेट क्लोज क्या हो जाएगा 10, यानी ये चीज़ क्या हो गया हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। ऐसे ही हम लोग यहाँ से समझते हैं, यानी 1, 7 ब्रैकेट क्लोज 16 की वैल्यू दी गई है और इसे मुझे बदलना है 10 में, तो कैसे निकलेगा। तो इसमें भी सेम वही नियम है, यानी 1 और 7 को नोट कर लीजिए, सभी के नीचे 16 की वैल्यू भरिए, 0, 1 से इसे सॉल्व करिए। तो 1 × 16 पे पावर 1 हो जाएगा प्लस 7 × 16 पे पावर 0 और 16 पे पावर 0 = 1 से, ठीक है। तो 16 + 7 क्या हो जाएगा बताइए 2, 3 ब्रैकेट क्लोज क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सारी क्लासेस समझ में आई होंगी और इसी तरीके से आपके बीच और भी बाकी क्लासेस आने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो फर्स्ट पार्ट है आपका नंबर सिस्टम का, और इसको पूरा अच्छे से शुरू से लेकर के अंतिम तक इसे वीडियो को देखिए और सारी चीज़ों को समझिए। और आपको मैं दे रहा हूँ नंबर और उसका 6 स्टेप बनाना है। देखिए इसमें 2 स्टेप हुआ है, इसमें 2 स्टेप हुआ है, इसमें 2 स्टेप हुआ है। तो 2, 2, 2 यानी 2, 2, 4, 2, 6, यानी आपको क्या करना है, जैसे हमने एक 23 की संख्या ली 23, यानी 23 को लिया और सारा स्टेप बदल के रखे आपको दिखा दिया। ऐसे ही मैं एक संख्या आपको दे रहा हूँ, उसे आपको कन्वर्ट करना है। जो संख्या आपकी है 35, क्या बताइए 35, इसे आपको ज़रूर बदलना है और सभी नंबर्स में बदलना। अब मत पूछिए कि सर इसको किस में बदलना है मुझे। अब जैसे मैंने 23 ले लिया और सारे नंबर्स में चेंज कर दिया, उसी तरीके से आपको यहाँ से फिर प्रूफ भी करना, 35 को लाना भी है, जैसे यहाँ पे हमने किया इसको। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिससे हमको लगेगा एक मोटिवेशन हमें मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो इससे एक हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे आप भले दूर हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सभी का धन्यवाद, और आज के लिए यही क्लास सबसे इम्पोर्टेंट थी और इसको आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।